ये देखो, दोनों देखने में सेम है, बट कैमरा है जिसपे आपका विजन चेक होता है। यहाँ पे फोटो खींचती है। अंदर देख रहे हो कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो देख लिया क्वेश्चन, कैसे लगे क्वेश्चन? इजी थे या डिफिकल्ट थे? आप कुछ कर ही नहीं सकते ऐसा, आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। आपका चालान 60 दिन के लिए वैलिड है, आपका लाइसेंस इंडिया का, क्योंकि वही वैलिड होगा। अगर कागज वाला पन्ने वाला है तो वो वैलिड नहीं होगा भाई, आपको फिर कार्ड वाला बनवाओ पहले, तो वो यहाँ लागू लागू ही नहीं होगा। वो 3 आवर्स का एल्कोहल टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट आसान नहीं होता। मैं इंडिया में गाड़ी 6 साल हो गए चलाते चलाते, मुझे एक्सपीरियंस, मगर मैं 2 बार फेल हो गया था यहाँ पे रिटर्न टेस्ट में। 5% चाहिए होते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन में से अगर 4 भी गलत हो गए तो आप फेल हो गए। आपका होगा टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट। गलती से दारू पी के चलाते पकड़े गए ना, तो लंबा गए आप। मैं भी अगर लाखों की पेनल्टी नहीं भरनी तो देखो पूरी वीडियो, लाइसेंस में गलती नहीं होनी चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, शिप्रा ऑन यूट्यूब। तो आ गया आपका भाई नई वीडियो लेके, जैसी आप लोगों की डिमांड थी। कोई पीछे व्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सीधे बात करेंगे मुद्दे की। तो मुद्दा आज का है बहुत इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसी जरूरत है जो यहाँ किसी भी वीजा पे आ रहा है उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था मुझे कि ड्राइविंग लाइसेंस वीडियो बनाओ, यहाँ के आरटीओ ऑफिस कैसे होते हैं वो दिखाओ, लाइसेंस का, और लाइसेंस बनता कैसे है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रोसेस है, हम सब पे बात करेंगे आज। तो देखते रहिए पूरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, वॉच टिल द एंड, बिकॉज कुछ सरप्राइज भी है इसमें। हम अपने आरटीओ ऑफिस, चलिए चलते हैं कैसे बनता है लाइसेंस यहाँ पे। मैं आ गया हूँ, चलो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसा दिखता है कैसा नहीं है। मेरे पीछे आरटीओ ऑफिस है यहाँ का, ठीक है। कोई दलाल वलाल का चक्कर नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट बात है कि आप जितना ऑनलाइन हो सके उतना ऑनलाइन चीजें हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, कोई करप्शन का झंझट ही नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं। ये यहाँ की पार्किंग है, बहुत कम लोग दिखाई देंगे आपको, बारिश हो रही है हल्की हल्की। चलो चलते हैं अंदर इसके। अब यहाँ पे देखो डिसेबल लोगों के लिए पार्किंग दिखा रखी है, सबसे प्रायोरिटी पर सिर्फ डिसेबल लोग पार्क कर सकते हैं, और किसी और ने पार्क कर दिया अगर, तो मिनिमम $250 की पेनल्टी है। में प्राइवेसी का बहुत ध्यान दिया जाता है, दूसरे की रेस्पेक्ट करी जाती है प्राइवेसी की। तो हो सकता है मैं अंदर जाके बहुत स्लो बोलूँ या वीडियो मुश्किल से बनानी पड़ेगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की आपको, ठीक है। यहाँ पे आप जब भी आ सकते हो जब आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा प्रोसेस उसका क्या है अभी। तो हम आ गए अंदर, ये वेटिंग एरिया है जहाँ पे कस्टमर इंफॉर्मेशन मिलती है। ये आपके काउंटर्स हैं जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लोगे, आपको नंबर होगा, उससे बुलाएंगे आपको देके नंबर से। तो ये है इनकी एमवीए मशीन। अगर आप डायरेक्ट वॉकिंग कर रहे हैं तो आप टच स्क्रीन पे जाइए, यस, लाइसेंस नंबर, टिक एंड टैग, ठीक है, वो डालिए इस पर और नेक्स्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना बुक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये है इनके रेस्ट रूम वगैरह, और ईजेड पास का अभी मैं बताऊंगा आपको ईजेड पास होता क्या है, ठीक है। ये रेस्ट रूम है, ये मशीन मैंने आपको दिखा दी थी यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा दिखाना। ये है सिटिंग एरिया दोस्तों, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये कैमरा है जिसपे आपका विजन चेक होता है। यहाँ पे फोटो खिंचती है वाइट बैकग्राउंड पे, तो यहाँ पे आप बैठोगे, आपसे पूरी वेरिफिकेशन चेक होगी, और आपका फोटो यहाँ पे अच्छा आता है। आपको दिखाऊंगा मेरा फोटो कैसा है लाइसेंस का। यहाँ पे फोटो अच्छा आता है। सामने देखो, ये दिख रहा है आपको टेस्ट सेंटर। यहाँ पे आपको रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर पे। अंदर देख रहे हो कंप्यूटर रखे हुए हैं, यहाँ पर टेस्ट होता है ऑनलाइन कंप्यूटर का, ठीक है। वो उस टेस्ट के बाद यहाँ पे टिकट काउंटर नंबर बोला जा रहा है, देखो 5F58। तो मैंने उतना दिखाया, ठीक है। अब बात करते हैं पूरे प्रोसेस की, कि पूरा प्रोसेस है क्या। मैंने आपको दिखा दिया कैसा दिखता है अंदर से। अब बात समझते हैं पूरा प्रोसेस कैसा है, क्या है, कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे अभी हम, ठीक है। और हम हर चीज़ बात करेंगे, क्यों ज़रूरी है लाइसेंस, क्यों नहीं ज़रूरी है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई जब मैं यहाँ पे आया, इंडियन लाइसेंस वैलिड है यहाँ पे या नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड, अगर वैलिड है तो कितने टाइम के लिए वैलिड है, और आपको यहाँ पे आने के बाद चाहे F1 वीज़ा पे हो, H1 पे हो, L1 पे हो, किसी पे भी हो, या सिटीजन हो या ग्रीन कार्ड हो, कुछ भी हो आपके पास, यहाँ पे आने के कितने दिन बाद आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए होगा यहाँ का, ठीक है। आप टूरिस्ट वीज़ा पे हो तो नहीं चाहिए, आपका इंडियन लाइसेंस चल जाएगा, उसमें बात करेंगे, ठीक है, ओके। ड्राइविंग लाइसेंस हमें चाहिए क्यों यहाँ पे आके? अब बहुत लोग बोलेंगे मुझे तो यहाँ कार चलानी नहीं है आके, मुझे तो कार चलानी आती भी नहीं है, ठीक है। तो भाई आप सरवाइव नहीं कर सकते यहाँ पे आके। अगर आपको कार चलानी नहीं आती
तो आप सरवाइव नहीं कर सकते यहाँ पे। बहुत डिफिकल्ट है सरवाइव करना आपको यहाँ पे, क्योंकि ग्रोसरी लेने जाना है तो कार, ऑफिस जाना है तो कार चाहिए आपको, आपको हर छोटे से छोटे काम के लिए यहाँ पे कार चाहिए। तो इसलिए यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है आपके पास। अगर नहीं है तो बनवाना पड़ेगा। कार चलानी आती नहीं है तो सीखना पड़ेगा, बट ड्राइविंग लाइसेंस तो मस्ट है यहाँ पे। तो हमने समझ लिया कि ड्राइविंग लाइसेंस हमें क्यों चाहिए। अब समझते हैं आगे की चीज कि बनेगा कैसे। अगर मुझे आता ही नहीं है तो क्या होगा, अगर मुझे इंडिया लाइसेंस है मेरे पास तो क्या होगा, क्या ऑप्शंस हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे कमेंट बॉक्स में आया था दोस्तों का मेरे, वो ये था कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है तो क्या मुझे जरूरत पड़ेगी यूएस में आके, और पड़ेगी तो कितना टाइम बाद पड़ेगी, मुझे कितना वैलिड है इंडियन लाइसेंस। अगर आप टूरिस्ट वीजा पे हो और आपका जो लाइसेंस है कार्ड वाला लाइसेंस है इंडिया में, तो आपका यहाँ पे लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड है यूएस में। ठीक है, आप किसी भी इसमें हो, स्टेट में हो, आप अगर टूरिस्ट वीजा पे आए हुए हो तो। आप अगर H1 पे आए हुए हो, आप अगर F1 पे आए हुए हो, आपका ग्रीन कार्ड लग गया, आप L1 पे आए हो, किसी भी वीजा पे आए हो, तो 60 दिन के अंदर अंदर, ये मैरीलैंड का लॉ है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको लाइसेंस अप्लाई करना है अपने लिए। ठीक है, अब आपको लाइसेंस इंडिया में आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी 60 दिन बाद। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने कार चलाई है इंडिया में तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं यहाँ पे कैचअप करने में चीजों को, आप जल्दी सीख जाओगे और कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आपको सिर्फ 3 चीज करनी है, और हर किसी का ये अलग अलग लॉ है। मैरीलैंड का लॉ है कि पहले आपको 3 आवर्स का अल्कोहल टेस्ट देना पड़ता है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर वो आपको देना पड़ेगा मैरीलैंड में, जमा करना पड़ेगा आरटीओ में आके। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, फॉर्मेलिटी, एक 3 घंटे का टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट। पहले आपको वीडियो दिखाएंगे वो लोग कि आपको दारू क्यों नहीं पीनी है ड्राइव करते वक्त, और ड्रिंक क्यों नहीं करना है ड्राइव करते वक्त। वो 3 घंटे का टेस्ट है, उसे दो आप। उसकी फीस $50 से $100 के बीच में है, जो फालतू को देने पड़ते हैं आपको। मैंने दी थी $70 फीस। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट लेके अप्लाई कर दो एमवीए में अपॉइंटमेंट लेने के लिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अब आपको, ठीक है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में क्या चाहिए आपको, आपका I-94, आपका पासपोर्ट, आपका वीजा, आपका SSN, आपका एड्रेस प्रूफ, क्या एड्रेस आप यहाँ रहते हो। ठीक है, जैसे आप में एड्रेस प्रूफ में क्या दिखाओगे, लीज का दिखा दिया आपने कि मैं लीज पे रहता हूँ, उसमें नाम होगा आपका, क्रेडिट कार्ड का बिल, बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप F1 वीजा पे हो तो आपको कॉलेज से लेटर चाहिए होगा। ठीक है, और जो लोग अदर वीजा पे हैं तो उनके पास और सब कुछ जो है, उनको कोई ऐसा कंपनी से लेटर चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको। वो आपको बता देंगे ठीक है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अब आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। ऑनलाइन टेस्ट होता है बेसिकली, वहीं जाके देना पड़ता है इन पर्सन, अपने घर से नहीं दे सकते। तो आपको इन पर्सन जाके देना पड़ेगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आसान नहीं होता, आपको नॉलेज चाहिए यहाँ की रूल्स रेगुलेशन की। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे जाके दे दूँ, कितना फर्क पड़ता है। जैसे मैं हूँ, मैं इंडिया में गाड़ी 6 साल हो गए चलाते चलाते, मुझे एक्सपीरियंस, मगर मैं 2 बार फेल हो गया था यहाँ पे रिटन टेस्ट में। इसलिए इसको हल्के में मत लेना। मैंने जबकि इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतनी प्रैक्टिस करी थी, फिर भी मैं फेल हो गया, क्योंकि पहली बार ओवर कॉन्फिडेंस में गया था, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं। दूसरी बार पढ़ के गया तो ज्यादा, और जब तक मैंने 20-30 शीट, 25 क्वेश्चन होते हैं एक शीट में, जब तक मैंने 20-30 शीट ऑनलाइन फ्री मिलती है टेस्ट नहीं दे दिए, मैं पास नहीं हो पाया। तो आपको बेटर है कि आप पढ़ के जाओ, क्योंकि 3 ही मौके मिलते हैं आपको ऑनलाइन टेस्ट बुक करने के। अगर 3 मौके अगर आप फेल हो गए उसमें, तो आपको दोबारा बुक करना पड़ेगा सब कुछ, और दोबारा फीस लगेगी, जो कि $40 फीस होती है। ठीक है, तो बचाना है तो टेस्ट पढ़ के देके आओ, पढ़ो पहले उसके लिए। आपका रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया, 85% चाहिए होते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन में से अगर 4 भी गलत हो गए तो आप फेल हो गए। ठीक है, 4 या 3 का ऑप्शन होता है सिर्फ फेल होने का, तो 3 लेके चलो, 3 अगर गलत हो गए तो आप फेल हो गए। इसके बाद आपका होगा टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट। उसमें बंदा बैठेगा आपके साथ में, एक पेपर पेन लेके आपको चेक करता रहेगा हर चीज के लिए। सबसे पहले आपसे करवाएगा वो यूटर्न वगैरह, खड़ा कर दिया आपको, क्या बैक गाड़ी पार्किंग में लगाओ। ठीक है, L शेप में। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो कहता है कैमरे मत देखो, पीछे शीशे देख के कराओ, तो आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेगी। दूसरा, आप जब रोड चला रहे हो तो स्पीड का लिमिट रखो, हमें जो स्पीड का रखे साइन, उससे ऊपर मत जाओ बिल्कुल भी, और फोकस उस पर होना चाहिए। दोनों हाथ से हैंडल पकड़ना, एक हाथ से पकड़ा हैंडल पकड़ा, फेल, और उसको मूड में आ गया तो फेल कर देगा आपको। एक हाथ से मत पकड़ना हैंडल, हमेशा ऐसे अलर्ट रहना है आपको, ऐसे ऐसे चलाना है गाड़ी एकदम। हमेशा ध्यान रखना कौन साइन बोर्ड आ रहा है, कौन साइन बोर्ड नहीं आ रहा है, पीछे दिखे सब ये ध्यान रखना है आपको। उस समय आपको अपनी लाइफ की बेस्ट से बेस्ट गाड़ी चलानी है भाई, मतलब फेल कर देगा वो, फेल कर देगा फिर आपको लर्निंग परमिट चाहिए होगा। उस चक्कर से बचना है तो भैया गलती मत करना,
साइन बोर्ड दिखते रहे ना कौन सा है, वो आप पास कर दो, वो मैंने पास कर लिया था, कोई बड़ी बात नहीं हम लोगों के लिए। वो पास हो गया तो आपको लाइसेंस घर आके मिल जाएगा। तो ये बात होगी सबके लिए, उनके लिए जिनके पास इंडियन लाइसेंस था वैलिड। अब हम बात करते हैं जिनके पास नहीं है इंडियन लाइसेंस या गाड़ी चलाई नहीं कभी भी, तो यहाँ पे आपको लर्निंग परमिट करना पड़ेगा। उसके लिए स्कूल्स होते हैं, ड्राइविंग स्कूल, जो सिखाते हैं आपको गाड़ी कैसे चलानी है। $100 फीस होती है भाई एक सेशन की, जो कि 2 घंटे सिखाएगा सिर्फ। ठीक है, तो तेरे ऊपर है तो कितना सीखना है, तो 1 दिन में सीख, 2 दिन में सीख। 1 दिन की $100, जिसमें कि सिर्फ 2 घंटे सिखाएगा वो तुम्हें, तो महंगा है, इसलिए कह रहा हूँ इंडिया सीख के आना। उसके बाद जो लर्निंग परमिट मिल जाएगा आपको, तो वो मिलता है 18 महीने तक वैलिड होता है वो। ठीक है, आप 18 महीने गाड़ी चला सकते हो, उसे बोलते हैं प्रोविजनल लाइसेंस। ठीक है, तो उसके बाद आप 18 महीने तक वो चलानी है आपको उस पर गाड़ी। और जब वो चलाते हो आप, तो आपके साथ कोई लाइसेंस वाला बंदा होना चाहिए, जिसका फुल लाइसेंस हो, एडल्ट को बैठना चाहिए आपकी गाड़ी में। और रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप ड्राइव नहीं कर सकते उस लाइसेंस पे। उसके बाद जब आप बोलोगे नहीं यार मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, हो गया मेरा, फिर आप अप्लाई करोगे फुल लाइसेंस के लिए। उसके बाद फुल लाइसेंस में फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, अगर आप वहां फेल हो गए, आप फिर प्रोसेस स्टार्ट करोगे दोबारा से। तो ये था पूरा प्रोसेस लाइसेंस का, कि हमें लाइसेंस कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, अब जो लोग लास्ट तक रुके हुए हैं वो ये भी सुन जाओ कि अगर लाइसेंस खो गया तो क्या करना है। अगर मेरा लाइसेंस खो गया तो उस केस में क्या होगा। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं होगा, आप दोबारा जाओ, अपॉइंटमेंट बुक करो अपनी, उसमें डाल दो कि लॉस्ट। ठीक है, तो उनके पास सारा डिटेल आपकी डेटा होता है। तो $15 फीस लगती है और आपका आ जाएगा। मेरा खो चुका है, मेरा आया। अब तीसरा आता है कि सर लाइसेंस के टाइप भी होते हैं कोई। हाँ भाई, एक होता है लाइसेंस जो तेरे आईडी की तरह काम करेगा यहाँ पे, और एक लाइसेंस होगा सिर्फ लाइसेंस होगा वो, जो पुलिस पुलिस के काम आएगा, मगर तेरे एज आईडी काम नहीं करेगा। अब आईडी की जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे, अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है स्टेट टू स्टेट, तो मैं एरोप्लेन से जाऊंगा। अब मैं अपने, तो मैं पासपोर्ट कैरी करूँ हमेशा, अगर मुझे पासपोर्ट कैरी नहीं करना, तो मैं वो, अगर वो लाइसेंस मेरा आईडी तरह काम करेगा, फिर वो वैलिड है। ठीक है, या फिर तू स्टेट आईडी बनवा ले अपनी, वो हमेशा वैलिड है। मगर ये क्या है, जब वीजा एक्सपायर होगा तेरा, तो ये तुझे वीजा जाएगा एक्सटेंशन के लिए, ये भी एक्सपायर हो जाएंगे, तो दोबारा कराने पड़ेंगे ये। उस केस में क्या होगा तेरा, अब जब तक तेरा गया वीजा, जैसे मेरे केस में क्या, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था, एक्सटेंशन के लिए उसमें टाइम लगता है 2-3 महीने आने में। यहाँ वीजा, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, अब मुझे चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। अब मैं गया अपॉइंटमेंट लेके वहां के पास, तो वो कह रहा है कि मैं वो चाहिए वीजा एक्सटेंशन की कॉपी, कि कहाँ वो अप्रूव। अब मेरे पास था नहीं वो, और जब वो मेरे पास था ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे फिर एक लाइसेंस बनवाना पड़ा जो 8 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, उसकी $40 कॉस्ट होती है। वो एज आईडी काम नहीं करेगा, उसमें मुझे वीजा की कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, उसमें मेरा एड्रेस प्रूफ, वो पुराना डेटा ही काम आ जाएगा जो था। तो ये लाइसेंस के टाइप। अब आता है कि क्या, जैसे इंडिया में मेरे पास लाइसेंस था, तो इंडिया में तो सिंपल था, भैया वही कार का लाइसेंस है, वही बाइक का लाइसेंस है, वही इसका लाइसेंस। मगर यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ हर चीज के लिए लाइसेंस है। बाइक का लाइसेंस का प्रोसेस पूरा अलग है। मेरे पास जो लाइसेंस है वो सिर्फ कार का लाइसेंस है। जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें लाइसेंस अपना, रुको 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 रुको, देखो ये लाइसेंस है मेरा, वो जो एज आईडी काम करता था। ठीक है, ये एज आईडी काम करता था मेरे यहाँ पे। और ये लाइसेंस है वो जो एज आईडी काम नहीं करता, मगर मेरा दोबारा बना है, ये 8 साल के लिए वैलिड है। इसमें तुम्हारा भाई सेक्सी लग रहा है मगर, ठीक है। और कोई फर्क नहीं देखने में दोनों में, कोई फर्क नहीं देखने में दोनों में। ये देखो, ये देखो, दोनों देखने में सेम है, बट इसमें एक में लिखा हुआ है लिमिटेड टर्म, एक में लिखा हुआ है नॉट फॉर फेडरल आइडेंटिफिकेशन। तो नॉट फॉर फेडरल आइडेंटिफिकेशन जो है, वो है कि जो बिना आईडी जैसा काम नहीं करेगा। ये आईडी नहीं है मेरी। तो ये है लाइसेंस के बारे में। तो आपको हर, यहाँ पे देखो लाइसेंस चाहिए चाहिए तो मैंडेटरी है यार। यहाँ बिना कार के तुम देख ही रहे हो मेरे चारों तरफ। कभी मैं, अगर मुझे चाय बना रहा हूँ, अगर अदरक खत्म हो गई, तो उसके लिए मुझे गाड़ी निकालनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। कोई चीज वॉकिंग डिस्टेंस में नहीं है यहाँ पे, है ना। ये इतना बड़ा है देश ना, इतना इनके पास जगह स्पेस है, ये बहुत बड़ा है। तो अगली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी पॉल्यूशन के बारे में। जैसे इंडिया में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है गाड़ी का, यहाँ पे इसका क्या सीन है, और अगर आप पॉल्यूशन नहीं कराते तो क्या होगा, और आपका एक्सपायर हो गया तो क्या होगा। मैंने 50,000 रुपए भरे थे पॉल्यूशन चेक कराने के लिए, गलती हो गई थी मुझसे। वही मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्या गलती हुई थी, आपसे वो गलती ना हो। ठीक है, मेरे को चालान नहीं कटा था, जबकि सिर्फ कराने के लिए। मेरा एक्सपायर हो गया था, मैं दोबारा कराने गया था पॉल्यूशन, 50,000 का फाइन। अब वो बताऊंगा क्यों नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट करो,
और बताओ कैसी लगी वीडियो आपको, और कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस हो गई हो, कोई आपको डाउट हो तो पूछो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर लाइकिंग अस, थैंक यू।